लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम बार बार जो है ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की भी इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे, लगातार जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है। इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पिछले लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची है। इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी और दो अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। शाहिद खान अफरीदी ने ये कहा है कि भारत ने अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई सेट कर लिए। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई न्यू क्रिकेटर खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को सीखना पड़ेगा इंडियन टीम से। देखिए, उन्होंने अपनी T20 टीम को कंप्लीटली चेंज किया है और हमें एक अरसे बाद, बहुत सारी मार खाने के बाद हमें अब अकल आई और आज हमने अपनी T20 साइड को बिल्कुल अलग किया है। हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी हम रो बोलें, रोना डाल लें कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे दीवार के साथ लग चुकी है या पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो रही है, हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इंडिया ने ये प्रूव किया है। और शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड 11 भी बनाएंगे ना और इंडिया को दुबई में खेलेंगे, आप इंडिया को नहीं हरा सकते। यानी तो पीछे इंट्रो में आपने देख ही लिया कि किस तरह से शाहिद अफरीदी इंडियन टीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये बात सच है कि पिछले तकरीबन 3 से 4 टूर्नामेंट ऐसे हैं जिसमें भारत को एक भी शिकस्त हासिल नहीं हुई। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, 2023 के वर्ल्ड कप में भी भारत अनबीटन रही थी। बस एक फाइनल में उनसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त हो गई थी। उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप आया उसमें भी भारत अनबीटन रही थी, हालांकि उन्होंने 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था। उसके बाद जब अब चैंपियन ट्रॉफी की बारी आई तो जिस तरह से भारत ने शुरू से अपनी चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दिखाई है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने पहले बांग्लादेश को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड को हराया और अब ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उस पर शायद अफरीदी कहते हैं कि भारत की टीम एक मुकम्मल टीम है, भारत को कोई भी टीम नहीं हरा सकती। अगर भारत के खिलाफ हम वर्ल्ड 11 की टीम भी भेजे तो वो भी भारत उसको भी हरा दे, क्योंकि भारत की टीम काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो चलते हैं वीडियो की जाएंगे और आप आगे वीडियो देखें। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम बार बार जो है ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की भी इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे, लगातार जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है। अनबीटन रही 2024 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में एक फाइनल सिर्फ हारी और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन है। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी और दो अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए सवेरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सिलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। सवेरा जब अब अगर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के अगर मैं बात करूं कि जैसे आकिब जावेद ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बात की कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से शिफ्ट हो गया है दुबई। इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पिछले लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची है। 2023 की WTC के इंडिया में फाइनल पहुंचा, फिर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के इंडिया फाइनल में पहुंचा,
फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में पहुंचा और अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया पहुंचा है। और इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग बहुत सारी तनकीद भी करते हैं, अपनी अपनी राय भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को सीखना पड़ेगा इंडियन टीम से। देखिए, उन्होंने अपनी T20 टीम को कम्प्लीटली चेंज किया है और हमें एक अरसे बाद, बहुत सारी मार खाने के बाद हमें अब अकल आई और आज हमने अपनी T20 साइड को बिल्कुल अलग किया है अपनी वनडे साइड से। तो इंडिया ने अपनी T20 टीम को बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर्स से तैयार किया हुआ है और पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देखिए, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी हम रो बोलें, रोना डाल लें कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे दीवार के साथ लग चुकी है या पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो रही है, हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इंडिया ने ये प्रूव किया है। मैं सबसे ज़्यादा नाक़िद हूँ ICC की स्पोर्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। एक ही वेन्यू के ऊपर इंडियन टीम बैठी हुई है, स्पिनर्स वो खिला रहे हैं, बट सीखना चाहिए। उनको भी मालूम था कि हम एशिया के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं और उन्होंने अपने साथ 4 से 5 स्पिनर्स को कैरी किया। अब मुझे नहीं पता कि इंडियन स्क्वाड के अंदर रवि बिश्नोई शायद हैं या नहीं है, बट आज उनके 4 स्पिनर खेले हैं और उनके 4 स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें और हम 4-5 पेसर्स उठा के घूम रहे थे। तो जब आप इस तरह के भाई ब्लंडर करोगे, इस तरह की गलतियां करोगे, सीखोगे नहीं, सीखने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर ऐसा ही होगा जो आपके साथ हुआ है। शाहिद खान अफरीदी ने यह कहा है कि भारत ने अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई सेट कर लिए। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई न्यू क्रिकेटर खेल रहा है। और शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड 11 भी बनाएंगे ना और इंडिया को दुबई में खेलेंगे, आप इंडिया को नहीं हरा सकते। यानी तमाम देशों की टीम खिलाड़ियों को मिलाकर भी एक टीम बनाकर इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारा जाए तो इंडिया को नहीं हराया जा सकता। उनके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का तो फिर जवाब ही नहीं बनता ना कि इंडिया आराम से न्यूजीलैंड को हराएगा, क्योंकि वर्ल्ड 11 नहीं हरा सकती तो फिर अकेली न्यूजीलैंड कैसे हरा सकती है। उन्होंने बोला कि जो उनके नए क्रिकेटर आते हैं वो ऐसा लगता है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऐसे हाई सेट कर लिए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मौजूदा तो खैर बहुत दूर की बात चली गई है। ये शायद अफरीदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और उन्होंने बोला कि IPL ने उनकी क्रिकेट को चेंज करके रख दिया है। अब उन्होंने अपने फार्मूला ऐसा बना रखा है, अपना स्टैंडर्ड ऐसे बना दिए कि बेस्ट द बेस्ट ही आएगा ऊपर और वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। ये शायद अफरीदी कह रहे हैं। बट पॉइंट इसके क्या ऐसा हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया जब अपने पीक टाइम पे था तब ऐसा होता था, जब गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, मैकग्रा, गिलेस्पी ये सब खेलते थे। उस वक्त वर्ल्ड 11 की टीम जाती थी ऑस्ट्रेलिया, वहां पे खेलती थी और वहां से हार की आती थी, बल्कि मुझे याद है 3-0 से भी हारी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ये पीक टाइम देखा हुआ है। क्या इंडिया भी उस पीक टाइम पे पहुंचा हुआ है? वैसे तो 3 ICC इवेंट के अंदर सिर्फ एक मैच वो हारा है, वो वर्ल्ड कप 2023 का हारा है। आखिरी 3 है अगर ICC की बात करें। इवन चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें तो लगातार तीसरा है जिसका वो फाइनल खेल रहे हैं, वैसे 5वां है जिसका वो फाइनल खेल रहे हैं। तो एंजॉय तो वो कर रहे हैं। बट अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट की हम अगर बात करें तो हार के आया ऑस्ट्रेलिया से। बट यही टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी तो क्या ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीत सकती है, या वनडे में ऑस्ट्रेलिया का उनका मुकाबला नहीं कर सकता, या क्या वर्ल्ड 11 मिलाकर इंडिया में भेजा जाए तो क्या वो टीम में मुकाबला कर सकती है इंडिया का? एक क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्ट लेवल क्रिकेट फैंस के लिए बहुत रहेगा, क्योंकि वैसे तो इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड से भी हारा है 3-0 से। बट पॉइंट इज कि जैसी वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है, खासकर T20 जैसा वो खेल रहा है, T20 बहुत जबरदस्त खेला है और अब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वनडे का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया वो भी जबरदस्त है। अगरचे वनडे में भी वो 3-0 से हारे हैं श्रीलंका से, बट बात दुबई की हो रही है कि दुबई के मैदान के अंदर वर्ल्ड 11 बनाकर इंडिया का मुकाबला किया जाए तो क्या इंडिया को शिकस्त दी जा सकती है? क्योंकि हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्ट वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और